हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन ट्यूब पर। हम इसमें कर रहे हैं पार्टनरशिप का हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने एक नॉर्मल टाइप किया था, जिसमें पार्टनर्स इक्वल टाइम के लिए या डिफरेंट टाइम के लिए पैसा लगाते हैं। लेकिन आज जो हम इसमें करने वाले हैं, इसमें हम करेंगे कि पार्टनर्स पैसा तो लगाते हैं लेकिन वो कुछ टाइम के बाद उसमें से पैसा निकाल भी लेते हैं। जैसे कि समझिए व्यापार चला 1 साल चलता है, तो 6 महीने बाद कोई भी पार्टनर अपने पैसे में से आधा पैसा निकाल लेता है, अपने कैपिटल का कुछ भाग निकाल लेता है और फिर उसको कुछ दिन चलने देता है। तो उसके हिसाब से हमारा जो रेशो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का उनका, उसको कैलकुलेट करना आज हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में A 25 लाख रुपए लगाता है और 1 साल बाद अपनी पूंजी में 10 लाख रुपए की वृद्धि कर देता है। B आरंभ में 35 लाख रुपए लगाता है और 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए वापस ले लेता है। C आरंभ में 30 लाख रुपए लगाता है। आरंभ मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहा है। C आरंभ में ही 30 लाख रुपए लगाता है और 3 वर्ष के अंत में मिले लाभ को इनमें किस अनुपात में बांटा जाए। तो देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा सीधा फंडा होता है जो हम पहले भी करते हुए आए हैं, कैपिटल इंटू टाइम वाला, वही हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तीनों पार्टनर लिख लेते हैं, A, B और C। A ने लगाए 25 लाख रुपए, ठीक है। स्टार्टिंग में A ने 25 लाख रुपए लगाए और 1 साल बाद मतलब 1 साल तक तो इतना ही था, 1 साल के बाद कुछ भी हुआ है इनमें। 1 साल को हम यहाँ पे 12 महीने भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक ही लिखेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी रहे। तो देखिए, 1 साल बाद उसने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किया, उसे देख लेते हैं। 1 साल बाद उसने 10 लाख रुपए की वृद्धि कर दी। तो 1 साल तक तो 25 लाख रुपए थे। अगर हम 10 साल बाद देखें तो 1 साल बाद देखें तो उसने 10 लाख की वृद्धि की। तो 2 साल के लिए जो रिमेनिंग 2 ईयर्स थे वो थे 35 लाख रुपए उसने लगाए रखे। हमने देखा टाइम जो पीरियड है, टाइम पीरियड व्यापार का यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है। इसने लास्ट में बोला है कि 3 वर्ष के अंत में मिले लाभ को उसे उनके बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो हमको यहाँ ध्यान रखना है कि देखिए, ये 1 साल का यहाँ हो गया और 2 साल यहाँ, तो वो टोटल 3 ईयर्स का ब्लॉक पूरा हो रहा हो। बढ़ते हैं आगे, बी के बारे में बात करता है। बी आरंभ में 35 लाख रुपए लगाता है। स्टार्टिंग में इसने 35 लाख रुपए लगाए, कितने दिन तक लगाए रखे जी, लेकिन 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए वापस ले लिए। तो 35 लाख रुपए 2 वर्ष तक तो लगाए रखे इसने, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पे देखिए प्लस साइन लगाएंगे, हमेशा ये प्लस रहेगा, चाहे अमाउंट घटे या बढ़े, ये प्लस का साइन रहेगा। जब भी कोई मॉडिफिकेशन होगा तो प्लस से ऐड कर देंगे उसे। उसने 10 लाख रुपए इसमें से वापस निकाल लिए, 10 लाख रुपए वापस ले लिए और वो कितने दिन के लिए रहेंगे, 2 साल यहाँ कंप्लीट हो गए और लास्ट तक रहेंगे फिर 1 साल तक, ठीक है। तो 25 लाख रुपए उन्हें 1 साल तक रहे और 35 सी के बारे में बोल रहा है कि इसने 30 लाख रुपए स्टार्टिंग में ही लगा दिए थे और वो 3 साल के लिए रहे, ठीक है। तो देखिए, ये हमने क्या किया, हमने टाइम देखा, टाइम दे रखा, टाइम दिया हुआ है हमको 3 ईयर्स, पूरा व्यापार का पूरा टाइम दे रखा है 3 ईयर्स। तो देखिए, 3 साल हमको कंप्लीट करने, 25 लाख रुपए स्टार्टिंग में 1 साल तक रखे। उसने फिर 10 लाख रुपए की रकम बढ़ा दी, 25 में 10 जोड़ दिया, 35 हो गया 2 साल के लिए। बाकी 2 साल के लिए क्यों लिखा हमने, क्योंकि व्यापार के अंत तक बने रहे वो इतने पैसे। तो 1 साल यहाँ कंप्लीट हो गया और 35 लाख रुपए के साथ कंप्लीट हुआ। ऐसे बी के बारे में बात की, 35 लाख रुपए 2 साल तक लगाए रखे, फिर 10 लाख रुपए कम कर दिए। 10 लाख रुपए कम करने के बाद में 25 लाख हो गई और वो रिमेनिंग 1 साल के लिए रही। सी के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने बोला स्टार्टिंग में 30 लाख रुपए लगा दिए, सीधा साधा आदमी था, उसने स्टार्टिंग तक ही पैसे लगाए रखे। अब बढ़ते हैं, देखिए इसके कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन हम इसका कैसे करेंगे, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम इसमें से कुछ कटिंग कर रहे हैं तो एक बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा, हर चीज में से कुछ ना कुछ कटना चाहिए। जैसे कि इसमें से काटेंगे तो इसमें से भी कटिंग होगा, इसमें से भी कट होगा, इसमें से भी कट होगा, इसमें से भी कट होगा, मतलब हर एक में से कोई ना कोई टर्म कटना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैं 5 से काटूं, 5 6 के 30, 5 पंजे 25, इसमें भी कटा, इसमें भी कटा, 5 सत्ते 35, इसमें कटा 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसे अगर मैं 3 से काटूं तो 3 से ये कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब ये बिल्कुल नहीं कटने वाला, क्योंकि टर्म जो है इवन ऑड हो गई है, वो बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो अब हमें करना क्या आगे, तो देखिए यहाँ करेंगे 5 एकम 5, प्लस में 7 दूनी 14, ये प्लस कर देंगे, 7 दूनी 14,
5 एकम 5, तो कितना होगा 14 और 5 19, ये होगा 14 और 5 19, और ये 6 तिया 18। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है ना हमसे पूछा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया इनका 19:19:18। इस तरीके से आपको इनका कैलकुलेशन करना है। हमको यही ध्यान रखना है कि जब कोई रकम ले जा रहा है या निकाल रहा है तो उसमें हमें करना क्या, इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। ये प्लस रखना है हमको हमेशा, इसको कहीं ऐसा मत कर दीजिएगा कि रकम घटी तो माइनस कर दिया, नहीं, प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस ही रहेगा, क्योंकि रकम तो चलती रही ना टाइम में, उसने टाइम को एडिशन किया है ना कि अमाउंट को। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम इसी तरीके के एक और क्वेश्चन पे। ठीक है, ए और बी, ए तथा बी ने क्रमशः 16,000 रुपये 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये और लगा दिए। इनके 3 महीने बाद, मतलब जब 3 महीने बाद काम उन्होंने किया था 5,000 रुपये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, तो उसके 3 महीने बाद सी भी 21,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। 1 वर्ष बाद 26,400 रुपये के लाभ में से बी तथा सी के भाग में बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना व्यापार कितने दिन चला। टोटल व्यापार चला है, इसने बोला 1 साल बाद प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब पूरे 1 साल की ड्यूरेशन है, 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पार्टनर कौन है, पार्टनर पे आ जाइए, ए बी और सी। ठीक है, ये 3 पार्टनर है हमारे इसमें। इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेता हूं। तो ए ने कितना लगाया 16,000 रुपये स्टार्टिंग में, लेकिन उसने क्या किया, और बी ने लगाया 12,000 रुपये। सी के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि आगे बोला है। अब 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने बाद अगर कुछ हुआ है तो यहाँ चुपचाप लिख दीजिए 3 फटाफट, क्योंकि 3 महीने बाद कुछ ना कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन जरूर हुआ है। तो 3 महीने बाद ए ने क्या किया, 5,000 रुपये निकाल लिए, तो प्लस लगा के लिखिए यहाँ पे 11,000। 11,000 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 5,000 जा चुके हैं। अब रिमेनिंग जो टाइम है, मतलब 9 महीने, उतने दिन 11,000 रुपये हमारे बिजनेस में रहे। ठीक है, ऐसे ही 12,000 में क्या किया इसने 3 महीने बाद, तो 3 लिख दिया यहाँ हमने फटाफट, क्योंकि 3 महीने तक 12,000 रुपये से काम चला। अब कुछ ना कुछ इसमें घटा या जोड़ किया है इसने, तो इसने 5,000 रुपये इसमें ऐड कर दिए, मतलब 17,000 रुपये। और कितने महीने रहे, रिमेनिंग 9 मंथ्स रहे। अब कहता है जब 3-3 महीने पे ये कुछ काम कर रहे थे, तो उसके भी 3 महीने बाद सी आते हैं एकदम व्यापार में और कहते हैं हमको भी शामिल कर लो, लेकिन उनका टाइम हमें डिसाइड करना कि कितने दिन। तो जब ये काम कर रहे थे 3 महीने बाद, तो उसके भी 3 महीने बाद ये आए, तो इसका मतलब रिमेनिंग कितने महीने रहे उस टाइम के, 6 महीने, मतलब 6 महीने बाद ये आए और 6 महीने ही उनकी रकम व्यापार में रहेगी, क्योंकि 12 महीने हमारा व्यापार केवल चला है। ठीक है, तो ये हुआ इसका बिल्कुल बेसिक जो हम कैलकुलेशन, मतलब जिस पे बेस करके, जिसको बेस मान करके हम इनका इस टाइप का रेशो निकालेंगे, कैपिटल इनटू टाइम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ से हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं कैलकुलेशंस पे। सबसे पहले 3 जीरो हम काट देंगे, मिटा दिया, काट दिया, बात एक है। देखिए सब में कॉमन है तो काट सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम कैलकुलेशन पे। जैसा मैंने बताया था, अगर आप एक में से किसी चीज को काट रहे हैं तो सब चीजों में से कुछ ना कुछ कटना चाहिए। जैसे कि मैं 3 से इसे काट रहा हूं, 3 दूनी 6, 3 से ये कट गया, 3 तिये 9, 3 तिये 9 और 3 से ये कट गया। ठीक है, अब आप देखिए अब नहीं कटने वाला है, क्योंकि यहाँ 16 आ गया, यहाँ 33 आ गया, ये किसी भी तरीके से नहीं कटेगा। तो चुपचाप हम क्या करेंगे, 16 प्लस 11 तिये 33, 49 यहाँ पे आ जाएगा ए का, बी का आएगा 12 और 17 तिया 51, 63 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा करके आपस में जोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो 21 दूनी 42। तो देखिए ये आया हमारा रेशो 49, 63 और 42। अब ये कट जाएगा, किससे कटेगा, 7 से। 7 सत्ते 49, 7 9 63 और 7 छिक्के 42। तो रेशो आ गया हमारा 7, 9 और 6। अब प्रॉफिट की बात की है इसने, प्रॉफिट हुआ है इसमें इसको 26,400 रुपये।
टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था 26,400 रुपए। ठीक है, पूछा है कि बी का प्रॉफिट सी से कितना ज्यादा है, बी का प्रॉफिट सी से कितना ज्यादा है। तो देखिए पहले हम अगर एक रेशियो की वैल्यू निकाल लें, जैसा हम पहले से ही करते आए, एक चैप्टर में भी हमने ये किया था, इसमें भी ज्यादातर हम यही कर रहे हैं कि एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद जो पूछे हम कर सकते हैं। तो देखिए टोटल प्रॉफिट इतना है और टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, तो इस रेशियो के बराबर ये होगा। तो कितना हुआ 9 और 6 15 और 7 22, 22 के बराबर ये होगा। तो एक की वैल्यू क्या निकलेगी 26,400 बटे 22। और अब पूछा किसका है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का 3 है, तो इंटू 3 कर दूं मैं इसमें, एक रेशियो की वैल्यू निकली और इंटू 3 कर दूं तो 3 रेशियो की वैल्यू निकल आएगी जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो देखिए इसे काटते हैं, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, 1200 बार कट गया। तो 3 की वैल्यू आ गई हमारी, डिफरेंस जो आया है, डिफरेंस आया 12 तिया 3600 रुपए का। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये पार्टनरशिप का एकदम फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन आपको एसएससी में नहीं दिखाई देगा। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा और पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको कैसे करना है आपको भली भांति पता लग गया होगा। कैलकुलेशंस पे आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन होता है, बस थोड़ा सा हमको टाइम का ध्यान रखना होता है इसमें, टाइम किसने कब कितना लिया है। ठीक है, तो करिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आप इसी तरीके से करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपको कुछ रैंडम क्वेश्चंस के साथ में, जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, मतलब उन्हें हम कहें तो छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।